कल के दिन पे इंडिकेटर ने सिंगल ट्रेड में आपको टीएसएल हिट करा के 99 पॉइंट्स दिए और आज के दिन पे इंडिकेटर ने आपको सिंगल ट्रेड में 110 पॉइंट्स दिए। अब यही तो मजा है सर टीडब्ल्यूएस के इंडिकेटर का। चॉपी मार्केट, इतनी घटिया मार्केट जिसको आपने देखा होगा, इस मार्केट को प्राइस एक्शन, सेटअप, स्ट्रेटजी कुछ नहीं काम कर। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संजीत की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बजट वीक चल रहा है, मार्केट में वॉलेटिलिटी पीक पे है, मार्केट की प्रीमियम सुपर कॉस्टली हुए पड़े हैं, मार्केट बहुत ही गंदा चॉपी हुआ है। इस तरह की मार्केट में कोई सेटअप, कोई प्राइस एक्शन कुछ काम नहीं कर रहा। अगर कोई सेटअप, कोई प्राइस एक्शन इस मार्केट में काम कर रहा है तो मुझे बताओ, क्योंकि हर सेटअप आपको ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंसाएगा, इंडिकेटर भी आपको ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में फंसाएगा। बट हम बात कर रहे हैं हमारे टीडब्ल्यूएस के एक ऐसे हथियार की जो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचाता है, साइडवेज मार्केट में ट्रेड करवाता ही नहीं है, और जब चॉपी मार्केट में ट्रेड देता है तो भाई छप्पड़ फाड़ के देता है। कल मैंने चॉपी मार्केट में एक गलती की थी, क्योंकि हम है प्राइस एक्शन के मुरीद। हमारे पास अपना बनाया हुआ इंडिकेटर भी है, अपना बनाया हुआ रॉबर्ट भी है, रॉबर्ट भी यूज करते हैं, इंडिकेटर भी यूज करते हैं, बट मेजर क्वांटिटी प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करते हैं। कल के दिन पे अगर आप मेरे लाइव में होते हो तो आपने देखा होगा, सुबह सुबह एक ट्रेड किया था, मार्केट चॉपी थी, 18 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था। नॉर्मली मैं ट्रेड में 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ, बट प्रीमियम बहुत ज्यादा था तो मैंने 18 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा था। वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी सेटअप के हिसाब से स्टॉप लॉस था। इन ट्रेड इंडिकेटर ने कंफर्म किया, मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। स्टॉप लॉस इंडिकेटर के हिसाब से नहीं रखा, अपनी बुद्धि लगाई, स्टॉप लॉस रख दिया। उल्टे मुंह मार्केट 19 पॉइंट्स आया, 19 पॉइंट्स डाउन आया, उसके बाद 100 पॉइंट प्रीमियम ऊपर भाग गया पूरा दिन। क्योंकि मेरा मैक्सिमम रिस्क होता है 20 पॉइंट्स पर डे निफ्टी में, और मैक्सिमम रिवॉर्ड होता है निफ्टी में, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ 50 पॉइंट्स पर डे। तो 20 पॉइंट का अगर मेरा रिस्क हो जाए, मैं डे क्लोज कर देता हूँ। 18 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस गया, मैंने कल डे क्लोज कर दिया। उसके बाद आपने देखा होगा मैं स्ट्रीम पे भी एब्सेंट रहा, अगर आप स्ट्रीम देखते हो वैसे भी एब्सेंट रहा। बट आज मुझे वो गलती नहीं करनी थी। आज मैंने कंप्लीटली, आपने इस इंडिकेटर की परफॉर्मेंस चेक करनी है, आज की लाइव ओपन करके देखना। पूरे लाइव में ये इंडिकेटर स्क्रीन पे लगा हुआ था, साथ में दूसरे स्क्रीन पे मेरे कंपोनेंट्स लगे हुए थे, मैंने वो भी नहीं देखे। इस इंडिकेटर ने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड दिया सुबह, इस इंडिकेटर ने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड दिया सुबह, और ये वाला सेल का ट्रेड जो था वो इस पॉइंट से नीचे एक्टिवेट होना था। वो इंडिकेटर जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उनको पता है क्यों इस पॉइंट के नीचे एक्टिवेट होना था, बट क्योंकि हमारी एक कंडीशन फुलफिल नहीं थी, तो यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग कर ही नहीं सकते थे, हम यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सेलिंग कर सकते थे। तो मॉर्निंग में मैंने ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड अपने लाइव में शेयर किया, खुद भी किया। वो ट्रेड में 20 पॉइंट्स प्रॉफिट तक गया था एक बार के लिए, ठीक है, बट क्योंकि हमने सीटीसी ट्रेड कर दिया था तो सीटीसी एग्जिट हो गया। खैर बाद में वही ट्रेड बहुत अच्छे से गया, अगर इनिशियल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड किया होता तो सेलिंग में भी बहुत अच्छा पैसा मिलता। उसके बाद मैंने पूरा दिन सिर्फ इंडिकेटर देखा, पेशेंटली इंडिकेटर के साथ परफेक्ट चांस की वेट थी। ये वाला बाय का सिग्नल आया, ये वैलिड ही नहीं था। इंडिकेटर यूजर्स कंफर्म कर देना मैं सही बता रहा हूँ या नहीं, ये बाय का सिग्नल वैलिड नहीं था, ताकि जो नए यूजर्स आए हमारे चैनल पे वो ये ना समझे कि जिसमें ऊपर ना गया इन्होंने ऐसे ही कह दिया वैलिड नहीं था। वैलिड क्यों नहीं था? इंडिकेटर के यूजर्स को पता है, क्योंकि इंडिकेटर के यूजर्स को हम एक वीडियो बना के देते हैं इस इंडिकेटर को यूज करने की। उसमें हम कुछ तरीके बताते हैं जिसमें ऐसे सिग्नल्स को बाहर निकाल देना होता है और ऐसे सिग्नल्स को कंसिडर करना होता है, ऐसे सिग्नल्स को कंसिडर करना होता है, कब ऑप्शन बाइंग करनी, कब सेलिंग करनी है, सब कुछ बताते हैं, लाइव में भी बताते हैं। उसके बाद सर इस इंडिकेटर ने मुझे एक ट्रेड बना के दिया इस पॉइंट पे, जिसका टारगेट ये था। एक मैंने इसमें इनिशियल टारगेट फिक्स किया था, ये एक ये टारगेट था, दो टारगेट फिक्स किए थे। स्टॉप लॉस यहां पे रखा हमने। फिर मैंने थोड़ी सी गलती की थी आज, मैंने इंडिकेटर के हिसाब से स्टॉप लॉस नहीं रखा था। यही गलती मंडे वाले दिन पे की थी, वो भी दिखाऊंगा। बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे लेना नहीं था। दिन का पहला ऑप्शन बाइंग का ट्रेड था, क्वांटिटी मेरी हाफ थी, उसमें मैंने 11 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखा। बट आज क्या था, आज मार्केट बढ़िया चला उसी ट्रेड में। नहीं तो स्टॉप लॉस हमारा ये लाइन होनी चाहिए थी, यहाँ एक और इसमें सेटिंग है इंडिकेटर में, वो होनी चाहिए थी। बढ़िया चला, और यहाँ पे मिले हमें 110 पॉइंट।
ऐसी चॉपी मार्केट में ना आप प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड कर सकते हो, ना किसी सेटअप स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि प्राइस एक्शन भी बार बार एंटर ही देगा। ये देखो बार बार एंटर ही देगा प्राइस एक्शन, फेक ब्रेकआउट देगा और आपका सेटअप भी देगा। जबकि ये जो हमारा TWS का इंडिकेटर है ना, इसको आप हमारी बताई हुई कंडीशंस के साथ यूज करोगे, जो हम एक वीडियो बना के देते हैं उसमें बताते हैं, तो कभी आप फेक ट्रेड्स में नहीं फंसोगे। एक्यूरेसी इसकी 90% से ऊपर है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप हमारी 5 कंडीशंस के साथ यूज करोगे 90% प्लस की एक्यूरेसी होगी। इंडिकेटर के यूजर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना क्या एक्यूरेसी होगी। और ये इंडिकेटर निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे, मिड कैप पे, फिन निफ्टी पे, आपके स्टॉक्स पे, फॉरेक्स पे, हर जगह काम करता है। ये मैं आपको निफ्टी पे दिखा रहा हूँ। यूज करने के टाइम फ्रेम हम इंडिकेटर देने के बाद में बताते हैं, वीडियो बना के देते हैं किस टाइम फ्रेम पे यूज करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको अगर ये इंडिकेटर बाय करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, लिंक से बाय कर सकते हो। ऑफर प्राइस में 6000 का है, वैसे इस इंडिकेटर की प्राइस 10,000 है, बट एक ऑफर चल रही है इस पे जिसमें अभी हम ये 6000 में ऑफर कर रहे हैं। वी ऑलरेडी हैव 100+ इंडिकेटर यूजर्स जो बहुत हैप्पी हैं इंडिकेटर की परफॉर्मेंस से। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाके स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो, हम टाइम टू टाइम इंडिकेटर के स्क्रीनशॉट्स अपडेट करते रहते हैं। ये वाला ट्रेड आपको कंफर्म करना है ना, कि होने के बाद तो सभी बता देते हैं, आज का लाइव में जाके देख लो। मैं एक यूट्यूब शॉर्ट भी अपलोड कर दूंगा इस ट्रेड का जो हमने लाइव में किया था। आज पूरा दिन लाइव में ये इंडिकेटर लगा हुआ था। जिसके मन में ये डाउट रहता है कि इंडिकेटर ही पेंट तो नहीं होता, कुछ नहीं होता, भाई लाइव को हम कभी भी एडिट नहीं कर सकते। आप लाइव जाओ, पूरी लाइव देखो, पूरी लाइव में ये इंडिकेटर लगा हुआ था। मैं 2 घंटे के लिए लाइव में से उठा हुआ था, तब भी ये इंडिकेटर लगा हुआ था। तो मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इस पे। ऑटोमेटिक बाय एंड सेल के सिग्नल्स देता है। मार्केट के धुरंधर इंडिकेटर जो 2.5-3 लाख में बेचे जाते हैं ना, उनके सिग्नल्स से 10 गुना ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल है। वहां पे कभी कुछ लिख के आता है, कभी कुछ लिख के आता है, बंदा कंफ्यूज ही हो जाता है। यहाँ पे ऐसे कंफ्यूज नहीं होता। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इंडिकेटर यूज कर रहे हो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या काम, ये सब कुछ अपने आप करके देगा। एंट्री, एग्जिट, लेवल्स, सब कुछ ये देखो। एंट्री पॉइंट, टारगेट पॉइंट, एग्जैक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक निफ्टी में मिले 127 पॉइंट्स बढ़िया तरह से इंडिकेटर के साथ। स्टॉप लॉस कितना था? 11 पॉइंट्स का। ट्रेड किया था 1:10 का। सुबह ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड था, वहां पे निफ्टी में मिले इतने पॉइंट्स, 55 पॉइंट्स। बट ये इसने इंडिकेटर की पावर क्या, इसने सुबह ही बता दिया था ये वाला जो सेल है ना, ये सिर्फ सेलर्स के लिए काम करेगा, बायर्स के लिए नहीं करेगा। क्योंकि इंडिकेटर के यूजर्स को पता है ये चीज क्या है, और ये चीज आपको बता देती है कि ये सेल है या बाय है, सब कुछ बता देती है। सर ये कोई मार्केट में ट्रेडिंग व्यू पे मिलने वाला फ्री इंडिकेटर नहीं है, ये बहुत एक्यूरेट इंडिकेटर है जिसको हमने अपने मार्केट के एक्सपीरियंस को कंबाइन करके, 6 इंडिकेटर्स को कंबाइन करके एक इंडिकेटर बनाया है। और वो इंडिकेटर हम आपके ट्रेडिंग व्यू में इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके बाय करना चाहो तो कर सकते हो। अब कल की बात करते हैं, कल मैंने क्या किया था, कल क्या गलती की थी मॉर्निंग में। कल आपको मैं दिखाता हूँ, कल थी 29 जनवरी। ये हमारा कल इंडिकेटर था। अब कल इंडिकेटर ने मॉर्निंग में यहाँ पे एक बाय का सिग्नल दे दिया था। यहाँ पे दिस वॉज द बाय सिग्नल ऑन इंडिकेटर इन द मॉर्निंग। ये स्टॉप लॉस था और ये टारगेट था। ये हमारा टारगेट था इंडिकेटर में, ये अचीव हो गया था। बट हमने इसी ट्रेड में स्टॉप लॉस दे दिया। और जबकि कल मार्केट इतनी बुलिश थी, क्योंकि मैंने खुद इंडिकेटर की बात नहीं सुनी। इंडिकेटर ने कहा था कल के दिन पे कि आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे स्टॉप लॉस लगा के, इंडिकेटर पे एक ऑप्शन है जिसके साथ हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये लाइन आपको बता देती है कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए। मैंने इस लाइन को फॉलो ना करके अपना 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, मुंह की बाहर चोट खाई, क्योंकि मार्केट इंडिकेटर को फॉलो करता है इस टाइम, हमारे TWS इंडिकेटर को, क्योंकि ये इंडिकेटर FII DII की चाल पहचान लेता है। इसको पता है मार्केट में कब मोमेंटम आएगा, कब नहीं, कब ऑप्शन सेलिंग ही करनी है, कब ऑप्शन बाइंग ही करनी है। यूज करने का मेथड है, जितना ज्यादा इसको समझोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग बेटर होती जाएगी। और मेरे लाइव में जुड़ के आपको और बेटर वे से पता चलेगा कि इसको कैसे और बेटर यूज कर सकते हो। वीडियो तो आपको दी हुई है। और यस, ये इंडिकेटर
मैं आपको कल का दिखा देता हूँ। इसमें स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे हिट हुआ, इस इंडिकेटर ने कल इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस दिया, तो कल के दिन पे इंडिकेटर ने सिंगल ट्रेड में आपको टीएसएल हिट करा के 99 पॉइंट्स दिए, और आज के दिन पे इंडिकेटर ने आपको सिंगल ट्रेड में 110 पॉइंट्स दिए। अब यही तो मजा है सर टीडब्ल्यूएस के इंडिकेटर का। चॉपी मार्केट, इतनी घटिया मार्केट जिसको आपने देखा होगा, इस मार्केट को प्राइस एक्शन, सेटअप, स्ट्रेटजी कुछ नहीं काम करेगा, स्टॉप लॉस नहीं काम करेगा, बजट तक कैसे ही रहेगा। बजट वाले दिन मैं फुल डे लाइव रहूंगा इस इंडिकेटर के साथ, आप देखना बजट पे क्या बढ़िया काम करेंगे इंडिकेटर के साथ। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, यस, एक चीज याद रखना, इंडिकेटर लेने के बाद एक 30 मिनट्स की वीडियो है, वो आपको साथ ही जब आप इंडिकेटर बाय करोगे आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगी हमारी वेबसाइट पे, उसको जरूर पूरा फॉलो करना, तभी आप इस इंडिकेटर को यूज करना समझ पाओगे, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा ये कैसे यूज करना है। और बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी है ये। अब बात आती है रॉबर्ट की, आप कहोगे सर इंडिकेटर की बात करो, रॉबर्ट की तो करनी है। तो रॉबर्ट सर क्योंकि प्रीमियम्स बहुत हाई हैं इस टाइम, और हाई प्रीमियम्स में रॉबर्ट यूज करना एडवाइजेबल नहीं है, तो मैंने रॉबर्ट यूजर्स को इस बजट वीक के लिए रॉबर्ट यूज करने से मना किया हुआ है और सिर्फ इंडिकेटर यूज करने से कहा हुआ है। अब आपको थोड़ा सा मैं इंडिकेटर की वीडियो एंड करने से पहले दिखा देता हूँ कि ये फॉरेक्स मार्केट पे भी बहुत बढ़िया काम करता है। फॉरेक्स मार्केट में इसका टाइम फ्रेम डिफरेंट है, वो सब कुछ बाद में पता चल जाएगा। फॉरेक्स मार्केट में ये देखो, ये बाय का सिग्नल आया हुआ है, यूरो यूएसडी में आपको दिखा रहा हूँ, ये बाय का सिग्नल आया हुआ है, ट्रेड एक्टिवेटेड है, ये इसका स्टॉप लॉस है। यूरो यूएसडी में 18 पिप्स अभी तक मिल चुकी है। फर्स्ट टारगेट इसका 20 पिप्स का है, आप ये ट्रेड ऑब्जर्व कर लेना। सेकंड टारगेट इसका 33 पिप्स का है, और थर्ड टारगेट इसका यूरो यूएसडी में आप ये ट्रेड ऑब्जर्व कर लेना कहाँ तक जाती है। आपके सामने वीडियो में बता रहा हूँ, वीडियो 5 बजे शूट कर रहा हूँ, रात को 9-10 बजे ऑब्जर्व कर लेना। 55 पिप्स का है, ठीक है। यूरो यूएसडी में दिखाया आपको मैंने, आपको मैं क्रिप्टो पे दिखा देता हूँ कितना बढ़िया से चलता है। इथेरियम देख लो, बीटीसी देख लो, कुछ भी देख लो, मतलब ये आपको चॉपी मार्केट में ट्रैप नहीं होने देगा। ये वाला सेल का सिग्नल वैलिड ही नहीं था, यूजर्स को पता है क्यों नहीं वैलिड था। ये वाला बाय का सिग्नल वैलिड था, हमारे यूजर्स को पता है वैलिड था। यूजर यहाँ पे इंडिकेटर के 100+ यूजर्स हैं जो मेरे चैनल के एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप ये भूल जाओ कि मैं किसी सिग्नल को कह सकता हूँ जो वैलिड हो, नहीं वैलिड या नहीं, ये चीज़ नहीं मैं कह सकता। वो यूजर नीचे आके कमेंट सेक्शन में खटिया खड़ी कर देंगे सर मेरी, तो वो चीज़ आप भूल जाओ। बस आपको मैं इसकी पावर दिखा रहा हूँ, चाहे इथेरियम हो चाहे क्रिप्टो। अब आपके ऊपर है, आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी ट्रांसफॉर्म करनी है, तो दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। आज टाइटन का शेयर देख लो, आज टाइटन देख लो, टाइटन के शेयर में मैं आपको दिखाता हूँ इसने क्या खटिया खड़ी की है। ये देखो टाइटन का शेयर, टाइटन के शेयर में एक सिंगल डे में इंडिकेटर ने 92 पॉइंट्स कैप्चर किया है। 92 पॉइंट्स, आपको पता है हम पॉइंट्स में बात करते हैं, रुपीज में नहीं करते। 92 पॉइंट्स एक सिंगल ट्रेड में कैप्चर किया। नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है, नेक्स्ट लेवल सिस्टम है। जो मैंने थंबनेल में लिखा हुआ एफआईआई डीआईआई की चाल पकड़ते हैं, ये पकड़ता है ऑपरेटर कब मार्केट में एंटर होता है उस टाइम पे आपके, क्योंकि ये इंडिकेटर 6 तरह की कंफर्मेशन के साथ काम करता है। इसमें 6 इंडिकेटर्स मिला के एक कंफर्मेशन मिलती है, तो वो कंफर्मेशन बहुत कंफर्म्ड होती है, आप ट्रेड कर सकते हो उस पर। बाकी ये स्टॉप लॉस जाएगा, बट 10% केसेस में स्टॉप लॉस, 90% केसेस में टारगेट। जब से हमने इंडिकेटर लॉन्च किया है, सिंगल डे नहीं हुआ कि इसने इस एक्यूरेसी को छोड़ा हो। कुछ यूजर्स कहते हैं ये 95% एक्यूरेट है, कुछ इसको 98% तक एक्यूरेट मानते हैं। नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट, जर्नी चेंज। कोई, मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने नहीं आया, फोर्स करने नहीं आया, बट क्योंकि मेरे यूजर्स आज भी लाइव में आके बात कर रहे थे कि सर आपने इंडिकेटर की वीडियो नहीं बनाई, 2 दिन से बनाओ। लास्ट वीडियो आपने थर्सडे को डाली थी, बना दी आज इंडिकेटर की वीडियो। एक शॉर्ट भी प्लान कर रहा हूँ जिसमें लाइव में जो इंडिकेटर वाला ट्रेड किया वो दिखाऊंगा, बाकी वो शॉर्ट भी देख लेना, शायद इस वीडियो से पहले ही आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट मैं आपको दिखाना चाहता था इंडिकेटर की पावर, और कैसे मैं भी कई बार इंडिकेटर को ना फॉलो करके प्राइस एक्शन के पीछे रख के अपना काम खराब कर देता हूँ। क्योंकि भाई 7 साल से तो प्राइस एक्शन की कर रहा हूँ ना, इंडिकेटर को तो 3 महीने हुए हैं मुझे डेवलप किए। इसको बैक टेस्ट हमने जरूर किया है सालों सालों, बट डेवलप किए तो 3 महीने हुए हैं। तो प्राइस एक्शन की आदत पड़ी, दिमाग में वही कीड़ा है, बट वो कीड़ा निकालूंगा और अपनी जर्नी को पूरा का पूरा इंडिकेटर पे शिफ्ट करूंगा।
बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।